तो आज था 2 अप्रैल और आज था मेरी मम्मी का बर्थडे। तो मैंने पहले से ही मेन्यू डिसाइड कर रखा था कि मुझे आज घर पे क्या बनाना है। ऑल्दो वामिका के कारण अब सिंपल खाना भी बनाना इतना आसान नहीं होता। मैं कुकिंग की बहुत शौकीन हूँ, लेकिन अभी मुझे टाइम मैनेज करके वामिका के अकॉर्डिंग खाना बनाना पड़ता है। पर स्पेशल ओकेज़न था तो मैंने सोचा स्पेशल कुकिंग तो होनी ही चाहिए, तो इसीलिए मैं किचन में आ गई। हालांकि मैंने लिस्ट बना ली थी और अब मुझे देखना था कि मैं इसमें से क्या क्या प्रिपेयर कर सकती हूँ वामिका को टैकल करते करते। तो सबसे पहले जो मैंने इंस्टेंट रबड़ी की रेसिपी देखी थी, मैंने सोचा यही ट्राई करते हैं आज, जो कि काफ़ी इजी है। आपको सिर्फ ब्रेड्स लेना है, आप चाहे तो वाइट या ब्राउन ब्रेड कुछ भी ले सकते हैं, और इसके किनारे कट करके इसको बिल्कुल फाइन ब्रेड क्रम्स बनाने हैं इसके। साथ ही मैं यहाँ पे दाल फ्राई बना रही थी, तो मैंने कुकर में दाल लगानी थी। अगर आप डायरेक्ट बॉईल करके बनाना चाहे तो आप वैसे भी बना सकते हैं। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और मैं सब कुछ घर पे बनाना पसंद करती हूँ, पर आजकल वामिका के कारण टाइम नहीं मिलता, तो कुकिंग के अटेम्प्ट बड़े कम होते हैं। पर अब मैं वापस अपने पेस पे आ रही हूँ धीरे धीरे, जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है। और मैं बना ही रही हूँ इतना सारा, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से शेयर करते हैं कि आज मैं क्या क्या बना रही हूँ। मेन्यू तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, अब मुझे देखना ये है कि मैं इसको 2-3 घंटे में कैसे प्रिपेयर करूँगी और कितना प्रिपेयर कर पाऊँगी। सबसे पहले इंस्टेंट रबड़ी के लिए मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध ले लिया था, फुल फैट मिल्क है। अब यहाँ पे हम टेट्रा पैक यूज़ करते हैं, इसलिए मैं यही मिल्क यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि फुल फैट मिल्क होना चाहिए। अब इसे हमें अच्छे से बॉईल आने देना है, बिल्कुल भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। और बॉईल आने के बाद ही हमें हमारे ब्रेड क्रम्स इसमें ऐड करना है और उसे लगातार स्टर करते रहना है, अदरवाइज़ वो नीचे सारे बैठ जाएंगे और चिपक जाएंगे। तो काफ़ी इजी रेसिपी, आई थिंक 15 से 20 मिनट में ये इंस्टेंट रबड़ी बनके तैयार हो गई थी। अब मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क यूज़ किया है फॉर स्वीटनेस, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे इस स्टेज पे शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 ब्रेड के ब्रेड क्रम्स बनाए हैं, क्योंकि हम 2 लोग हैं। आप चाहें तो उसी अकॉर्डिंग, मेंबर्स के अकॉर्डिंग इसे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर फिर मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़े से थ्रेड्स डाले हैं केसर के। तो यहाँ पे आप आपका पसंदीदा फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं। और देखिए कितनी रिच बनके रेडी हुई है। पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन काफ़ी क्रीमी टेक्सचर आ चुका था इसका। बस ये चिपकती बहुत जल्दी जल्दी, तो आपको इसको स्क्रैप करते रहना है। और जैसे ही आपको लगे कि ये पूरा दूध कुक हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रबड़ी जैसी हो गई है, तो आपको इसको बाउल में निकाल के फ्रिज में रखना है ठंडा होने के लिए। इवन मैं 4 बजे डिनर प्रिपेयर करने लगी थी, तो मुझे पता था कि ये बन ही जाना है 2-3 घंटे में। और ये इतना टाइम इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि बीच बीच में मुझे वामिका को भी देखना रहता है। पर आप आपके खाने के टाइम के अकॉर्डिंग ही बनाएं। आई थिंक 1 घंटा पहले बनाएं, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि ये फ्रिज में रखने के बाद बहुत थिक हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको पिस्ता से गार्निश कर दिया है, आप चाहें तो किसी और ड्राई फ्रूट से भी कर सकते हैं। मैं खाना तो बना ही रही थी, साथ में मैं अपने बचपन में चली गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी के बर्थडे पे दिन भर डे आउट होता था। वो स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे मलाई कोफ्ते का प्रिपरेशन कर रही थी। आप देखना कि मैंने इंग्रेडिएंट्स कम लिए हैं, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं और वैसे भी इतनी सारी चीज़ें बन रही तो हम बहुत कम कम खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रेटेड जो हमारा पनीर होता है उसके अंदर ग्रेटेड बॉइल्ड पोटैटोज डाले थे, थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर डाली थी मैंने, इसमें हरी मिर्ची डाली थी और कैश्यू नट्स डाले थे। और मैंने इसमें रेजिन्स भी ऐड किए थे और 2 टेबलस्पून्स के तकरीबन मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया था। और इसका डो प्रिपेयर करने के बाद मैंने इसके छोटे छोटे बॉल कोफ्ते के साइज में बना लिए थे। आपने पनीर की क्वांटिटी देखी थी और मैंने सिर्फ 1 ग्रेटेड बॉइल्ड पोटैटो डाला है इसमें, तो इससे भी बहुत सफिशिएंट क्वांटिटी हम 2 लोगों के लिए बन गई थी मलाई कोफ्ते की। ये डिपेंड करता है कि आप आपके जो कोफ्ते का बॉल का साइज है वो आप कितना छोटा या कितना बड़ा रख रहे हैं। यहाँ आपको दिख ही रहा होगा कि मैंने बहुत छोटे से बनाए हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि मैंने बिल्कुल मीडियम साइज के बनाए हैं। और वीडियोस मैंने थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड पे रखी है, ताकि आपको दिखेगा भी सब कुछ और मैं सारी रेसिपीज कैप्चर भी कर पाऊंगी 1 वीडियो में। अदरवाइज वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर हम उसको कॉर्नफ्लोर में कोट करने के बाद सारे कोफ्तों को निकाल लेंगे। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इन्हें डीप फ्राई करना है। और ये देखिए इनका टेक्स्चर, ऐसे ही मैंने सेकेंड बैच को भी कर लिया। मेरी रबड़ी रेडी थी, कोफ्ते रेडी थे, जिसकी अब मुझे सिर्फ ग्रेवी बनानी थी। और अब मुझे तंदूरी रोटियां बनानी थी, तो मैंने यहाँ पे डो प्रिपेयर किया। इसके लिए मैंने आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा दही डाला है, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है। और सॉल्ट मैंने नहीं डाला बिकॉज इसमें दही डाला था तो वो ऑलरेडी थोड़ी सी खटास थी, अदरवाइज रोटियां फिर वो सब्जी के साथ खाने लायक नहीं बनती। तो उसे अच्छे से नीट करके मैंने उसे रख दिया आधे घंटे के लिए। अब यहाँ पे मुझे ग्रेवी बनानी थी मलाई कोफ्ते की, तो मैंने यहाँ पे टमाटर प्याज लिए हैं, इसी में थोड़ा सिनेमन डाला है और कैश्यूज डाले हैं और उन्हें बारीक सा ग्राइंड कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे ग्रेवी बना रही हूँ।
तो ग्रेवी भी बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी बन जाती है। बटर लेना है, बटर में आपको थोड़ी सी लाल मिर्ची और सिनेमन स्टिक्स डालनी है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमने मसाले में भी थोड़ी सी ग्राइंड की है। आपको एरोमेटिक पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। फिर सारी प्यूरी डालने के बाद मैंने इसमें मसाले डाल दिए, सिर्फ गरम मसाला और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है। आप चाहें तो इस स्टेज पे थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने ग्राइंड करते वक्त डाल दिया था। और बस इसे अब हमें अच्छे से स्टर करना है और 5 मिनट तक अच्छे से सौते करना है। उसके बाद मैं 2 बड़े चम्मच के तकरीबन यहाँ पे कुकिंग क्रीम ऐड कर रही हूँ। आप फ्रेश मलाई भी डाल सकते हैं, जिससे इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। और जो आपने फिर डीप फ्राई कोफ्ते रखे थे वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे 5 मिनट तक और पकाने के बाद अब हमारे मलाई कोफ्ते रेडी हो गए थे। अब मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे दाल फ्राई, जिसके लिए मैंने यहाँ पे तेल लिया है। तेल में खड़े मसाले डाले हैं, गार्लिक थोड़ा ज़्यादा लिया है क्वांटिटी में, और जो भी हमारे प्याज और टमाटर होते हैं उन्हें डाला है बारी बारी से। इसमें सीक्वेंस टमाटर का सबसे लास्ट में आएगा, बाकी आप कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं। और मैंने थोड़ी सी कच्ची मिर्ची रखी थी, हरी मिर्ची, क्योंकि जो आप दाल होटल में खाते हैं उसमें थोड़ी सी जो मिर्ची होती है वो थोड़ी सी कच्ची होती है। तो हाफ मिर्ची मैंने पहले सौते की थी और आधी मैंने बाद के लिए रखी थी। और फिर इसमें मैंने हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर डाला है और अच्छे से सौते कर लिया है। सॉल्ट भी इसी स्टेज पे डाल देंगे तो मसाले और जल्दी भून जाएंगे। और मैंने जो दाल कुकर में लगाई थी वो अभी स्टेज पे मैंने इसमें ऐड कर दी है। बाय द वे मैंने इसमें तुअर दाल और मूंग दाल दोनों मिक्स करके आज दाल फ्राई बनाई है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, इफ यू वांट टू यूज तुअर दाल ओनली यू कैन गो अहेड विद दैट। कंसिस्टेंसी भी आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे थिक दाल खाते हैं, पर अगर आपको थोड़ी लिक्विडी चाहिए तो वाटर आप उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और अब इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे बची हुई हरी मिर्ची भी ऐड कर दी है। इसमें मैंने सिर्फ बेसिक सा तड़का लगाया है खड़ी लाल मिर्ची का। तो यहाँ पे हमारी दाल फ्राई बनके भी रेडी हो चुकी थी। अब इतने आइटम्स बन रहे हैं तो सबकी गार्निशिंग मैं बाद में करूँगी हरे धनिये से। तो यहाँ पे अब मैं तंदूरी रोटी बनाने लग गई थी। बीच में मैंने 1-2 बार ब्रेक भी लिया था वामिका के लिए, तो काफ़ी लेट हो ही चुका था। आई थिंक 5 साढ़े 5 हो गए थे इस वक्त। तो एक नान के अकॉर्डिंग का इसका शेप दिया था मैंने, ओवल टाइप। और उसके बाद आपको पानी लगा के पानी वाला साइड तवे पे डालना रहता है। दही, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो हमने डाला था उससे काफ़ी अच्छा फर्मेंट हो जाता है आटा। तो जो पानी वाली साइड से जब आप लगाते हैं और उसके बाद तवा उल्टा करते हैं तो आपकी जो रोटी है वो नहीं गिरती है। तो तवे को जब उल्टा करने के बाद हम ये वाला फ्रंट साइड सेक लेते हैं तो कुछ ये वाला टेक्सचर आता है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तंदूरी रोटी वाला है। तो इसी तरीके से मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। बहुत ही ईजी है, मुझे नॉर्मल रोटी से ज़्यादा ईजी तंदूरी रोटी बनाना लगता है। और ये व्हीट की है तो बहुत हेल्दी है क्योंकि मैदा मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। तो इसी तरीके से मैंने सारी रोटियां भी बना ली। और अब मुझे बनाना था जीरा राइस, तो जिसके लिए पैन में मैंने घी गर्म करने के बाद थोड़े खड़े मसाले डाले हैं, जिसमें सिनेमन है, जीरा है और काली मिर्ची है। आप चाहे तो तेज पत्ता भी इस वक्त ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने राइस इसमें ऐड करके अच्छे से सौते कर लिए थे। जहाँ पे राइस साइड में पक रहे थे तो मैंने अब चिली चीज़ टोस्ट बनाना था, तो जिसके लिए यहाँ पे मैं अमूल चीज़ को ग्रेट कर रही हूँ। आप डायरेक्ट मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कैप्सिकम भी ले रखा था, अगर आप चाहें तो यहाँ पे अनियन और कॉर्न्स भी ले सकते हैं। फिर जो चीज़ था उसके अंदर मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़, कैप्सिकम और थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर लिया। और यहाँ पे मैं तवा रख रही हूँ जिसके अंदर मैं 1 कटोरी पानी रखूँगी। आप डायरेक्ट ओवन में करना चाहे तो कर सकते हैं। क्वांटिटी कम थी तो ना मैंने एयर फ्रायर में किया ना ओवन में किया, मैं डायरेक्ट तवे पर 3-4 कर रही हूँ। पर अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट इसको ओवन में लगा सकते हैं। अब मैंने ब्रेड को ट्रायंगल साइड कट किया था, तो उसमें मैंने 1 साइड पे बटर लगाया है और बटर वाला साइड हमें तवे पे रखना है। तो बटर वाला साइड तवे पे रखकर जो मैंने स्टफिंग प्रिपेयर की थी उसको मैंने टोस्ट पे लगा दिया। अगर ये वाली साइड पे भी आपको बटर लगाना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, मैंने नहीं लगाया था कि ऑलरेडी चीज़ था तो वो इतना कोई फ़र्क पड़ना नहीं था उसका। पर फिर भी अगर आप पसंद करें तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तवे पर ही डायरेक्ट इसकी स्टफिंग रख रही हूँ और ये इतना क्विक बन के रेडी होता है और इसका टेस्ट इतना और टेक्सचर भी इतना अच्छा आया था। बस इसके ऊपर अब मैंने लिड रख दी और अब 2 मिनट इसको मैं ऐसे ही पकने दूंगी। और 2 मिनट बाद लिड पर छोटे छोटे बबल्स आ गए तो इसका मतलब ये बन के रेडी हो चुका है। इसके बाद मैंने इसको नाइफ से स्क्रैप किया तो ये प्रॉपरली बाहर निकल के आ गया। इतना सुंदर टेक्सचर आया था इसका। तो इसमें आप आपके अकॉर्डिंग सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए। ये देखिए आपकी ये बैक साइड से भी कितना प्यारा और क्रंची हुआ था। तो ये इसकी फाइनल लुक है। इतने सुंदर बन के रेडी हुए थे और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। मेरा सब कुछ प्रिपेयर हो चुका था, अब मुझे बनाना था ड्रिंक। अब लेट हो गया था तो मैंने वेज लॉलीपॉप का आइडिया ड्रॉप कर दिया, मैं डायरेक्ट ड्रिंक पे आ गई थी। पर मैं काफ़ी सेटिस्फाइड थी कि मैंने इतना तो बना लिया वामिका को टैकल करते करते। तो यहाँ पे मेरे पास स्ट्रॉबेरीज थी, तो यहाँ पे मैं बारीक बारीक स्ट्रॉबेरीज को कट करके एक ग्लास में डाल रही हूँ।
आपकी मर्ज़ी, अगर आपको क्रिस्टल पसंद नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट मिक्सर में भी कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसी तरीके से डाल के इसको क्रश करें, तो ये बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक बन के रेडी होगी। इसमें मैंने थोड़े से मिंट लीफ डाले थे और थोड़ा सा लेमन डाला था। लेमन की क्वांटिटीज़ आप आपकी स्ट्रॉबेरीज़ के टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मेरी स्ट्रॉबेरीज़ थोड़ी सी टैंगी थी तो मैंने यहाँ पे 2 ही स्लाइस डाले हैं लेमन के। पर इसका लेमन आपको कंज्यूम करते समय बिल्कुल भी निकाल के फेंकना नहीं है, ट्रस्ट मी, इसका टेस्ट इतना डिलीशियस था। जब मिंट, स्ट्रॉबेरी और लेमन को आप क्रश करने के बाद इसमें ऊपर से स्प्राइट डालेंगे, तो अगर आप इसको तुरंत कंज्यूम करेंगे तो लेमन का वो टेक्सचर नहीं आना है, पर हमने काफ़ी देर बाद इसको कंज्यूम किया था तो लेमन बहुत सुंदर टेक्सचर में आ गए थे और बहुत टेस्टी भी हो गए थे। तो एक बार आप वैसा भी ज़रूर करके देखिएगा। तो यहाँ पर अब हमारी ड्रिंक बन के भी रेडी है और यहाँ पर मैंने डन कर दी थी मेरी कुकिंग। तो मैंने जो लिस्ट बनाई थी उसमें से मैंने सब कुछ अचीव कर लिया था, बस वेज लॉलीपॉप रह गया था। और वो आइडिया भी मैंने इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि मुझे स्टिक्स नहीं मिल रही थी और वामिका को टैकल करते करते मैंने सोचा चलो ठीक है, रहने देते हैं, जितना खुशी से बन गया है उतना ही बहुत है। तो ये मलाई कोफ्ता था, ये दाल फ्राई थी, यहाँ पर मैंने जीरा राइस बनाया था, ये रबड़ी थी जो इंस्टेंट वाली थी, और ये जो ड्रिंक था ये आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी परफेक्ट आई है। और साथ ही में हमारी तंदूरी रोटी बनके रेडी थी। तो ये था आज मेरी मम्मी के बर्थडे पे रेस्टोरेंट स्टाइल डिनर घर पर ही। मैं पहले काफ़ी बनाया करती थी इस तरीके का मील, लेकिन आजकल वामिका की वजह से इतना नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं, तो इतना सारा खाना आजकल एक साथ नहीं बनता। पर मैं ट्राई करूँगी कि मैं ऐसे रेसिपीज़ और ऐसे वीडियोस और आपके साथ शेयर करूँ। तो आई होप कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके साथ ऐसे वीडियोज़ और शेयर कर पाऊँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।